रितेश रघुवंशी आपके साथ हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी खेती को जैविक बनाने का प्रयोग इस साल से चालू कर रहा हूँ। हालांकि पूर्व के वर्षों में भी हम लोग अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस साल से हम रासायनिक खाद का प्रयोग लगभग 100% खत्म कर रहे हैं। कीटनाशक, रासायनिक खाद, इनका प्रयोग अब हम किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। और इसीलिए अभी हमारा ये जो खेत है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खेत आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी खरपतवार आपको दिख रहे होंगे। बखरानी के बाद, 2 बखरानी के बाद में इसमें पानी गिरने के कारण खरपतवार उग गए हैं। ये देखिए, आपको खरपतवार भी दिख रहे होंगे। तो इन खरपतवारों को हम रोटावेटर की मदद से निकाल रहे हैं अभी, ताकि ये यहीं पर नष्ट हो जाएं और इनका जो शरीर है वो जब यहाँ पर गलेगा तो उससे खाद का भी ये काम करेगा। तो मित्रों, ये चरणबद्ध तरीके से हम ये काम कर रहे हैं और आपको चरणबद्ध तरीके से हम इसके वीडियोस बनाकर ज़रूर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और दूसरे सूचना के माध्यमों पर इसे हम शेयर करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि ये हम जो भूमि है इसे जैविक करें, क्योंकि जिस प्रकार से रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ है विगत वर्षों में, विगत कुछ दशकों में, उससे हमारे जो फूड चेन है, हमारी जो फूड चेन है उसमें काफ़ी मात्रा में जहरीले तत्व घुस गए हैं। इस कारण इसका सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है हमारे शरीर पर। हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और हमारे पूर्वजों का जो शरीर था, हमारे जो दादाजी थे, हमारे पिताजी हैं, उनका जो शरीर था वो स्ट्रांग थे। लास्ट में 87 साल की एज तक हमारे दादाजी स्ट्रांग थे, उनके दांत नहीं टूटे थे। काफ़ी पूरे दांत उनके साफ नहीं हुए थे, कुछ दांत तो टूट गए थे, पूरे नहीं टूटे थे और बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था। उनके लंबे समय तक बाल काले थे। अभी मेरे बाल जितने काले हैं इससे ज़्यादा तो मेरे पिताजी के काले हैं। तो ये जो दुष्परिणाम हम देख रहे हैं अपनी रासायनिक खेती का, उसको दूर करने के लिए हमने ये प्रयोग प्रारंभ किया है। इस भूमि की मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें पहले हमने इसमें गेहूं लगा था। ये आप गेहूं के डंठल देख रहे होंगे, ये बालियां देख रहे होंगे गेहूं की। तो इसमें गेहूं लगा था। तो गेहूं के बाद गेहूं को हमने रिपर कम बाइंडर से कटाए और हार्वेस्टर का प्रयोग हमने इस खेत में नहीं किया है, क्योंकि हार्वेस्टर के प्रयोग के बाद पराली बचती है और पराली में आग लगाना पड़ता है। विगत 5 वर्षों से हमने अपने खेत में आग नहीं लगाए हैं और हम अपने मित्र कीटों को बचा के रख रहे हैं। लेकिन मैंने पाया है कि आग नहीं लगाने मात्र से मित्र कीट नहीं बचेंगे, क्योंकि जो केचुआ है, केचुआ काफ़ी नीचे चले गए हैं ज़मीन में। अब केचुआ हमको देखने को नहीं मिलते हैं हमारे खेतों में, क्योंकि हम स्प्रे जो कर रहे हैं, स्प्रे हानिकारक दवाइयों का जो हम स्प्रे कर रहे हैं, इसके कारण भी हमारे जो मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं। तो इस साल से हम हानिकारक दवाइयों का स्प्रे भी टोटल बंद कर रहे हैं। हाँ, ये मैं जो आपको बता रहा था, इस भूमि पर अभी गेहूँ लगा था। गेहूँ के बाद हमने उसको रिपर कम बाइंडर से कटाया और उसका पूरा भूसा बनवाया। और जो पैसा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना पैसा हम हार्वेस्टर वाले को और भूसा बनाने वाले को देते थे, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा हमें वापस मिल गया है भूसा बेचकर। लगभग 14 एकड़ ज़मीन के गेहूं के रकबे में हमने 1 लाख रुपए का भूसा अब तक बेच चुके हैं और हमारे लिए लगभग 50,000 का भूसा हमने हमारे जो गौवंश है उसके लिए बचा कर भी रख लिए हैं। मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए का लाभ हमें सिर्फ ये रिपर कम बाइंडर से कटाने में हो गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं भाई साहब, जिनको आप अपना करके अपनी ज़मीन को सुधार सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। हमने लागत को कम किया। अब इसमें बढ़िया 2 कल्टीवेटर मार दिए हैं। हालांकि कुछ जगह में 2 मरा, कुछ जगह 1 ही कल्टीवेटर हम अभी चला पाए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर रोटावेटर से ये जो खरपतवार है सिर्फ इनके लिए रोटावेटर चला रहे हैं। इसके बाद इसमें हम अरहर की खेती करने वाले हैं
और अरहर की वैरायटी हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि अरहर में वैसे भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, नाइट्रोजिनस खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अरहर एक दाल कुल का पौधा है और दाल कुल के पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, छोटी छोटी गठाने पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसलिए नाइट्रोजिनस कोई भी खाद की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और जो कीट की चुनौती है, कीट के लिए हम लोग अब जो नया प्रयोग कर रहे हैं वो ये है कि नया प्रयोग नहीं है, ये तो पुरातन समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों के खेत में ये नया प्रयोग है। हम घर पर ही कीटनाशक का निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताई गई जो विधि है कीटनाशक बनाने की, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे उस विधि का, और हम कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।